हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। तो स्टोरी शुरू करने से पहले बता दूँ कि अभी स्टोरी आएगी ज़रूर, पर कुछ कह नहीं सकते कब कितने टाइम में अपलोड हो पाएगी। तो इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी आप सभी के लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अभी टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि पूजा कहीं ले जाती है रिया को, उसको गार्डन में बिठा के रखती है। रिया इंतज़ार करती है पूजा का, और पूजा अपने घर में आराम से देख रही होती है। इंतज़ार करते करते रिया वहाँ से जाने लगती है। फिर गुस्से में होती है रिया, और रिया पूजा को मार देती है एक थप्पड़। तो सुनते हैं आगे क्या होता है। रिया ने मार दिया होता है, वो अभी भी गुस्से में होती है, वो कुछ नहीं देख रही होती है और मार के चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और पूजा अभी भी वहीं खड़ी रिया को देख रही होती है। तो उसको यकीन ही नहीं होता है कि ये सडनली हुआ क्या। पूजा रिया को जाते देख रही थी और कुछ ही देर में वहाँ से रिया चली जाती है। अब पूजा काफ़ी देर तक 5-10 मिनट तक वहीं खड़ी रहती है। फिर वो वहाँ से चुपचाप गार्डन की ओर चली जाती है और वहाँ बैठ जाती है चुपचाप। बैठ जाती है पूजा चुपचाप। वो कुछ नहीं सोच रही होती है, क्योंकि क्या सोचेगी, उसको लगा था कि वो सब थोड़ी देर और मजाक करेगी, फिर सब माफ़ कर देगी रिया को। ये तो थोड़ा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि ये सब होगा, सब कुछ उल्टा हो जाता है और उसको एक थप्पड़ भी मिल जाता है। तो उसको बुरा भी लग रहा होता है कि रिया ने ऐसे एकदम से मार दिया, और चुपचाप कुछ बोले वहाँ से चली गई। वहाँ करीब आधे घंटे बैठने के बाद वो अपने घर चली जाती है। शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। पूजा छत पे जाती है अपने, बस ऊपर आसमान को देख रही होती है, तारों को, और सोच रही होती है कि आखिर ऐसा क्यों किया। हाँ, थोड़ी सी गलती मेरी थी, उसको मैंने परेशान किया, लेकिन ऐसे एकदम से थप्पड़ मारना क्या सही है। पूजा दुखी हो रही थी ये बात सोच सोच के, और रिया का कुछ पता नहीं था। रिया ने ना एक मैसेज किया था पूजा को, ना कॉल किया था, और पूजा ने भी कुछ नहीं किया था, ना मैसेज ना कॉल, दोनों को नहीं पता था। और पूजा सोच रही थी क्या रिया को लगा होगा कि उसने गलत किया है, उसको ऐसा नहीं करना था, उसको थोड़ा तो सोचना होता है कि ऐसा नहीं करती। पूजा ऐसा सोचती है, उसकी रात ऐसे ही गुजर जाती है। आधी रात में नींद लग जाती है और वो सो जाती है। सुबह देखती है अपना मोबाइल की, शायद रिया ने कुछ किया होगा, मैसेज कॉल नहीं, कुछ नहीं आया होता है। तो फिर पूजा भी सोचती है कि ठीक है, मैं भी नहीं करूँगी, मैं क्यों करूँ, गलती उसकी थी। अब तो लोग की बात फिर नहीं हो रही है। रात गुजर चुकी थी, कोई कांटेक्ट नहीं था, ना वहाँ से ना यहाँ से, दोनों ने चुप्पी साध ली थी। वहाँ रिया अभी भी गुस्से में थी, उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसमें थोड़ा-सा गुस्सा और एटीट्यूड था रिया में, तो वो सोच रही थी कि ऐसा थोड़ी होता है, मैं कब तक झुकूँ। बहुत सी बातें आ रही थी वो अपने को लेके, तो उसने सोचा था कि वो अब कभी भी पूजा से बात नहीं करेगी, और उसको कोई गिल्टी भी फ़ील नहीं था कि उसने मारा पूजा को थप्पड़। इस बात को लेके वो सोच रही थी ठीक है, जो भी हुआ मुझे क्या, और मैं क्यों बात करूँ, अगर करना है तो वो ही करे। ऐसे ख़्याल आ रहे थे रिया के मन में। 2-3 दिन गुज़र चुके थे, कोई बात नहीं हुई थी वहाँ। पूजा इंतज़ार में थी कहीं न कहीं कि रिया मैसेज करेगी, सॉरी बोलेगी, लेकिन रिया का कोई ऐसा इरादा नहीं था। इनफैक्ट तो उसकी फैमिली कहीं बाहर जाने वाली थी घूमने, तो साथ में वो भी जाने वाली है। हाँ, दिन में 1-2 बार उसको ख़्याल आता पूजा का, लेकिन वो
इग्नोर करती है उस चीज़ को। और वो तो बस अपनी शॉपिंग में बिज़ी हो गई थी क्योंकि उसको बाहर जाना था घूमने, तो वो उसमें लग जाती है। लेकिन यहाँ पूजा रिया के बारे में ही सोच रही होती है। और रिया कुछ भी बिन बताए, क्योंकि बात तो हो ही नहीं रही थी, वो अपनी फैमिली के साथ निकल जाती है घूमने। पूजा को बुरा लग रहा था, इनफैक्ट बहुत बुरा लग रहा था। उसको ना बिल्कुल भी ज़रा भी रिया का एटीट्यूड, बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा इस तरीके से। उसने सोचा कि यार ऐसे तो दोस्ती नहीं होती है। एफ़र्ट तो दोनों तरह से होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोनों को बातचीत करना चाहिए और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। पर यहाँ तो फिर बात करना बंद कर दिया। ये तो कोई बात नहीं हुई, वैसे सोच रही होती है। लेकिन उसको क्या पता कि रिया घूमने निकल गई है, उसको इस बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। पूजा के भी एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो वो भी उसकी उनकी तैयारी में लग जाती है। हाँ, फिर भी बीच-बीच में उसको दुःख होता कि एक बार तो बात करती रिया, पर ऐसा नहीं हुआ। रिया घूमने में बिज़ी थी, वो काफ़ी एंजॉय कर रही थी और यहाँ पूजा अपनी पढ़ाई में लग चुकी थी। धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा ख़्याल आता था दोनों के मन में, पर अब दोनों ने सोच लिया था बात नहीं होगी। पूजा के एग्ज़ाम होने लगे थे तो वो पूरा फ़ोकस उसका वहाँ हो गया और रिया भी घूम के आ चुकी थी, पर उसका ख़्याल आया पूजा का, पर इग्नोर किया और वो भी अपने कामों में बिज़ी हो गए। ऐसे करके इन लोग के 15-20 दिन निकल चुके थे, कोई बातचीत नहीं हुई थी। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, ऐसे करके ना 2-3 महीने गुज़र गए थे। इनफैक्ट 3 महीने गुज़र चुके थे। दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई थी और दोनों ने मान लिया था कि अब कोई कांटेक्ट ना, बातचीत ना, मुलाकात कुछ नहीं होगा। दोनों अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए थे और थोड़ा-थोड़ा भूल भी गए थे एक-दूसरे को। 3 महीने के बाद पूजा का बर्थडे आता है। वो खुश थी, उसका बर्थडे था, फैमिली में सब लोग खुश थे और उसके दोस्त लोग भी उसके घर में आए हुए थे। अच्छी खासी पार्टी का प्लान था, सरप्राइज़ पार्टी थी, दोस्तों ने प्लान कर रखी थी पूजा के लिए। तो पूजा खुश थी, वो पुरानी बातें भुला चुकी थी और अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। एग्ज़ाम भी उसके हो चुके थे, एग्ज़ाम भी अच्छे से गए थे और बर्थडे था तो खुश थी। शाम हुई, दोस्तों उसके दोस्त उसको जहाँ पार्टी अरेंजमेंट की थी वहाँ ले गए थे पूजा को। पार्टी काफ़ी अच्छी थी। पूजा सरप्राइज़ देख के बहुत खुश हुई। उसको बहुत ही खुशी हुई कि आज काफ़ी दिनों के बाद वो खुश थी। हाँ, उसने कोशिश की थी रिया को बुलाने की, वो अपने आप से झूठ बोल रही थी। लेकिन कहीं न कहीं उसको लगता था कि एक बार बात होती तो सॉल्यूशन निकलता। लेकिन वो आज खुश थी, सब चीज़ें भुला के। पार्टी हो रही थी, दोस्त लोग एंजॉय कर रहे थे, वो भी काफ़ी एंजॉय कर रही थी। फिर पूजा अचानक से वॉशरूम जाती है, तो वहाँ जाते वक़्त वो देखती है कि जहाँ पार्टी हो रही होती है, दूसरी साइड रिया भी होती है। वो अपने दोस्तों के साथ होती है। पूजा रिया को देखती है और थोड़ी ही देर में रिया की नज़रें भी पूजा पे पड़ जाती हैं। पूजा वहीं खड़ी हो जाती है और रिया भी पूजा को देख रही होती है। काफ़ी देर तक रिया देखती है पूजा को और पूजा भी, पर दोनों ने कुछ अभी तक बोला नहीं था। पूजा सोच रही थी कि जाके बात करूं क्या, फिर सोचती है कि नहीं, इस वक्त नहीं, उसका बर्थडे है, अगर रिया ने कुछ बोला तो उसको हर्ट हो जाएगा। इसलिए वो वहाँ से सीधा वॉशरूम चली जाती है बिना कुछ बोले। रिया को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि पूजा ने उससे बात नहीं की। वो सोच रही होती है कि पूजा बात करे उससे, पर नहीं की होती है। काफ़ी देर तक वो अपने आप से बातें करती है रिया, परेशान होती है कि उसको क्या करना चाहिए।
फिर वहाँ से उठती है और पीछे पीछे पूजा के चल देती है वॉशरूम की ओर और बाहर उसका इंतज़ार करने लगती है। तो दोस्तों सुनेंगे नेक्स्ट पार्ट में अब क्या होगा। ये पार्टी अच्छे से फिर से हो पाएगी पूजा की स्पॉइल हो जाएगी, ये तो रिया ही बताएगी आगे क्या होता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।